कभी तुमने नोटिस किया है, कुछ लड़के कुछ खास नहीं करते, फिर भी लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। न वो ज्यादा बोलते हैं, न वो पीछे भागते हैं, न वो इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनकी प्रेजेंस ही अलग होती है। और दूसरी तरफ कुछ लड़के सब कुछ करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, हर स्टोरी पर रिप्लाई, हर वक्त अवेलेबल, फिर भी उन्हें इग्नोर मिलती है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन का गेम लुक से नहीं, एनर्जी से जीतते हैं। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है, जिस इंसान को खुद की जरूरत नहीं होती, दुनिया को उसकी जरूरत महसूस होने लगती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी वैल्यू समझें, अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें हल्के में लेना बंद करे, तो आज की कहानी तुम्हारे लिए है। अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी चाल गेम पूरी तरह पलट देती है। चैप्टर 1। सबसे बड़ी गलती जो 90% लड़के करते हैं। सच्चाई कड़वी है, ज्यादातर लड़के प्यार में नहीं हारते, वो अपनी डेस्परेशन से हारते हैं। राहुल भी ऐसा ही था। जब भी वो ऑनलाइन आती, वो तुरंत मैसेज। जब वो लेट रिप्लाई करती, उसका दिल घबरा जाता। जब वो किसी और से बात करती दिखती, उसका मूड खराब। धीरे धीरे वो लड़की दूर होने लगी। एक दिन राहुल ने अपने दोस्त से पूछा, मैं इतना एफर्ट करता हूं, फिर भी वो दूर क्यों जा रही है? दोस्त ने सिर्फ एक लाइन बोली, क्योंकि तू खुद को बहुत सस्ता बना चुका है। यह लाइन राहुल के दिल में चुभ गई, और शायद तुम्हें भी चुभ रही होगी। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, नीडीनेस डिस्ट्रॉयज रिस्पेक्ट फास्टर देन मिस्टेक्स। याद रखो, ज्यादा मैसेज कम वैल्यू, ज्यादा अवेलेबिलिटी कम रिस्पेक्ट, ज्यादा चेसिंग कम अट्रैक्शन। उस दिन राहुल ने फैसला लिया, अब खेल बदलेगा। चैप्टर 2। स्टोइक चाल, अपनी जिंदगी का हीरो बनो। सबसे पहला बदलाव। राहुल ने लड़की पर फोकस हटाकर खुद पर फोकस किया। पहले उसकी रूटीन कैसी थी? सुबह उठते ही फोन, दिन भर इंतजार, रात को ओवरथिंकिंग। अब उसने स्टोइक रूटीन शुरू की। राहुल का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। सुबह वर्कआउट, रोज कुछ नया सीखना, सोशल मीडिया टाइम हाफ, पर्सनल गोल्स लिखना, फोन डिपेंडेंसी कम। पहले वो उसके रिप्लाई से खुश होता था, अब वो अपनी प्रोग्रेस से खुश होने लगा। और यहीं उसकी एनर्जी बदलनी शुरू हुई। लोग तुम्हारी बातों से कम, तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जब तुम्हारी जिंदगी खाली होती है, तुम चिपकू लगते हो। जब तुम्हारी जिंदगी पर्पस से भरी होती है, तुम रेयर लगते हो। स्टोइक लोग रेयर होते हैं। चैप्टर 3। स्टोइक चाल, इमोशनल कंट्रोल। यहां से असली गेम शुरू होता है। एक दिन वो लड़की जानबूझकर राहुल को इग्नोर कर देती है। पुराना राहुल क्या करता? डबल टेक्स्ट, सैड स्टेटस, इनडायरेक्ट स्टोरी, ओवरथिंकिंग। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। राहुल ने मैसेज देखा, फोन रखा और जिम चला गया। ना कोई कंप्लेंट, ना कोई ड्रामा, ना कोई रिएक्शन, बस काम। स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हें अपसेट करने की पावर तभी मिलती है जब तुम रिएक्शन दे देते हो। जब तुम हर चीज पर रिएक्ट करते हो, तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो। जब तुम कंपोज रहते हो, तुम मिस्टीरियस बन जाते हो। और मिस्ट्री अट्रैक्शन को जन्म देती है। चैप्टर 4। स्टोइक चाल, कम बोलो, गहरा बोलो। यह चैप्टर बहुत पावरफुल है। आजकल ज्यादातर लड़के क्या करते हैं? नॉन स्टॉप चैटिंग, रैंडम बातें, बिना मतलब मैसेजेस पर। स्टोइक आदमी कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है असर छोड़ता है। राहुल का नया तरीका। पहले क्या कर रही हो? खाना खाया? सो गई? अब वो मीनिंगफुल बात करता था। शॉर्ट, क्लियर, काल्म। जब तुम बहुत बोलते हो, तुम कॉमन लगते हो। जब तुम मेजर्ड बोलते हो, तुम वैल्यूबल लगते हो। स्टोइक एनर्जी लाउड नहीं होती, लेकिन हैवी होती है। चैप्टर 5। सबसे बड़ा अट्रैक्शन ट्रिगर। एक दिन वो लड़की 6 घंटे बाद रिप्लाई करती है, सॉरी बिजी थी। पुराना राहुल, कोई बात नहीं। नया राहुल, नॉर्मल, काम, कोई एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट नहीं। और यहीं गेम पलटा। लड़कियां उस लड़के को सीरियसली लेने लगती हैं जो खुद को सीरियसली लेता है। स्टोइसिज्म का कोर क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट पहले, बाकी सब बाद में। वार्निंग, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह नहीं एटीट्यूड दिखाओ, रूड बनो, ईगो पालो, बल्कि
इमोशनली इंडिपेंडेंट बनो। चैप्टर 6, स्कैरसिटी का असली खेल। ध्यान से सुनो, यह चैप्टर पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। कुछ हफ्तों बाद राहुल पहले जैसा अवेलेबल नहीं रहा। वो बिजी था, वर्कआउट, स्किल्स, गोल्स, रियल लाइफ। और अचानक जो लड़की पहले लेट रिप्लाई करती थी अब खुद मैसेज करने लगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है, जो चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन याद रखो, फेक बिजी मत बनो, इग्नोर गेम मत खेलो, जेन्युइनली अपनी लाइफ बिल्ड करो। चैप्टर 7, फाइनल स्टोइक मूव। एक शाम वो लड़की राहुल से पूछती है, तुम पहले जैसे नहीं रहे, सब ठीक है? यही वो मोमेंट था जहां 90% लड़के गलती कर देते। वो इमोशनल हो जाते, एक्सप्लेन करने लगते। लेकिन राहुल बस मुस्कुराया और बोला, बस खुद पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूं, बस इतना। ना ड्रामा, ना जस्टिफिकेशन, ना डेस्परेशन। और उसी दिन लड़की पहली बार सच में उसकी तरफ खींची। अंतिम स्टोइक सत्य, तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद को इतना स्ट्रांग बना सकते हो कि लोग नेचुरली अट्रैक्ट हों। रिकैप, याद रखने वाली 7 स्टोइक चालें। अपनी लाइफ को पर्पस से भरो, जरूरत से ज्यादा अवेलेबल मत रहो, इमोशनल रिएक्शन कंट्रोल करो, कम बोलो, गहरा बोलो, वैलिडेशन बांटना बंद करो, जेन्युइनली बिजी बनो, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खो। याद रखो, प्यार भीख मांगने से नहीं मिलता, वैल्यू बनानी पड़ती है। जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया उस दिन दुनिया तुम्हें चुनना शुरू कर देगी। स्टोइक बनो, स्टोन नहीं, द स्ट्रांग बनो। अगर तुम चाहते हो पार्ट 2, कमेंट में लिखो स्टोइक मोड। और अगर तुम सच में खुद को बदलने निकले हो तो इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि ये गेम धीरे धीरे जीतता है।